नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में और दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विस्फोटक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें तीखे सवालों का उन्होंने उतनी ही बेबाकी से जवाब दिया। तो इस विस्फोटक इंटरव्यू के बाद सियासी हलके में बवाल मचा हुआ है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के तीखे सवाल यहां पर थे तो उसके उतनी ही बेबाकी से जवाब भी थे। राम मंदिर की बात हो, राजभाषा की बात हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात हो, तो मुख्यमंत्री ने हर एक सवाल पर, हर एक मसले पर अपनी बेबाक राय रखी। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है, जहां लगातार सुनवाई हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दशकों पुराना विवाद है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मुख्यमंत्री की एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश देखिए। भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है मंदिर हम वहीं बनाएंगे, पर कोई तारीख नहीं दे पाती है। अभी ये मामला कोर्ट पर है। मान लीजिए कोर्ट का फैसला किसी वजह से आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आप क्या करेंगे राम मंदिर बनवाने के लिए? देखिए, फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। हमने पहले भी न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करके प्रभावी ढंग से इसको लागू किया, परिणाम देखे बगैर। अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के बारे में जो एक समय दिया था, मुस्लिम पक्ष इस मामले में एक पहल करके सदियों से चले आ रहे एक मामले का पटाक्षेप करता और सौहार्द की एक नई मिसाल प्रस्तुत करता। दुर्भाग्य है ये नहीं हो पाया, होता भी नहीं, क्योंकि जब समस्या के समाधान के लिए लोगों के मन में एक सकारात्मक सोच हो तो कर पाएंगे, लेकिन जब एक महज जिद ही हो किसी मामले को लेकर के, तो जिद से समस्या का समाधान नहीं होगा। न्यायालय ही उसका समाधान निकाल सकता है और डे टू डे की सुनवाई ने एक विश्वास जगाया है। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी इस पर फैसला? आप मानते हैं कि अब इसको संजान तक पहुंचाना चाहिए जहां पे हमेशा के लिए इशू समाप्त हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी न्यूज 18 से खुलकर बोले। राम मंदिर मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है, सुनिए जरा। कि राम मंदिर मुद्दे पर मध्यस्थता में मुस्लिम पक्षकार कमजोर था, इसलिए मध्यस्थता नहीं हो पाई। देखिए, पूरा देश और नेताजी से लेकर के हम लोग, समाजवादी पार्टी यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसका मानेंगे। तो अब से चंद मिनट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 पर प्रसारित हुआ था, आप सबने देखा भी होगा, जिस पर देश भर के सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। राम मंदिर वाले बयान पर कांग्रेस के नेता तारिक अनवर और आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, देखिए। इस देश के संविधान में विश्वास है, इस देश के न्यायालय में विश्वास है। उसको जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर, सारा देश चाहता है कि इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द ले और ताकि देश में शांति और सद्भाव का माहौल बने। देखिए, कानून में उनकी कितनी श्रद्धा और आस्था है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हम सब ने जाना कि मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए। इससे पता चलता है कि व्यक्ति की कानून के राज में कितनी आस्था, श्रद्धा और प्रतिबद्धता है। कानून व्यवस्था, उन्नाव और एनकाउंटर समेत कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने बेबाक बयान दिया, लेकिन जब न्यूज 18 के संवाददाताओं ने अखिलेश से इस बारे में सवाल किया तो क्या वो तर्क देकर अपनी बात रख रहे थे, सुनिए जरा। तो ये सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट आया है? योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि बुलेट का जवाब बुलेट से। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नोटिसेस मिल रहे हैं, आखिरकार ह्यूमन राइट कमीशन के इतने नोटिसेस कैसे मिल रहे हैं और लोग डरे क्यों हैं? आप डरा करके राज करना चाहते हैं। आपकी राजधानी में जिनकी हत्याएं हो रही हैं उनको क्यों नहीं अपराधियों को पकड़ रहे हैं आप?
अपराधियों को क्यों समझौता करा रहे हैं? कौन नहीं जानता है कि चंदौली के चुनाव में सभी माफियाओं का समझौता कराने का काम अगर किसी ने किया तो सरकार ने कराया था। अली और बजरंग बली वाला बयान भी चुनाव में खूब चर्चा पर रहा था, तो इसको लेकर भी सवाल बनता था। जो पूछा गया तो इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। एसपी के पास अगर अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। क्या इसको आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं उस चुनाव का? देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी। अगर आपका वोट बैंक है तो हमारा भी वोट बैंक है, अगर आपको वोट बैंक का गुमान है तो हमें भी है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तो किसी जाति, किसी संप्रदाय या किसी उसका नाम नहीं लिया। मुझे लगता है एक सामान्य हिंदू बजरंगबली की उपासना करता है, लेकिन मायावती जी ने तो मंच से खुल करके बोला था, एक मजहब विशेष के लोगों से अपील की थी। इसलिए मुझे लगता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और पब्लिक ने उसको हाथों हाथ लिया भी है। और सवाल उन्नाव के मामले को लेकर भी हुए, तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव में जो कुछ भी हुआ था वो कानून व्यवस्था का मुद्दा तो बिल्कुल नहीं था। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट आया है? आज भी अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं, उन्नाव रेप केस हो गया, एप्पल एग्जीक्यूटिव की। देखिए, उन्नाव का रेप केस के कांड का या उस प्रकार की घटना का लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, एक। दूसरा, हमें इस चीज को देखना होगा कि ये जितने भी मामले हैं, इस प्रकार के मामले एक सामान्य उससे जुड़े हुए मामले हैं और लोगों की मानसिकता से जुड़े हुए मामले हैं। उसमें व्यापक सुधार और उसको संस्कारों के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा उसमें बनाने की आवश्यकता है। तो यहां पर वो तमाम मसले, वो तमाम घटनाएं जो राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही थी, हर एक पर सवाल पूछे गए। तो अली बजरंग बली पर आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, तो इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। क्या गया था कि चुनावों के दौरान जो उन्होंने अली और बजरंग बली वाली जो बात कही थी, भाषणों में कही थी, उस पर उन्होंने कहा है कि ये ऑफेंस और डिफेंस का एक अच्छा रूप है। आज से आप योगी कहना भूल जाइए, क्योंकि जो गीता में परिभाषा है, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं बोलता हूं, आप भी पढ़िए उसको। अगर वो परिभाषा के हिसाब से फिट होते हैं तो आप जरूर कहिए, हम भी कहेंगे। जो दूसरों का दुख अपना दुख समझें उसको योगी कहते हैं। तो आज से न कहिए, तो हम जवाब देंगे आपको। एनआरसी को लेकर भी अब लगातार बयान आ रहे हैं और अलग अलग राज्य से ये बातें होने लगी कि जो भी घुसपैठिया है उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह जो कह रहे हैं उस बयान का हम समर्थन करते हैं। तो इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एनआरसी से देशवासियों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस वाले बयान पर, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या नियंत्रण पे भी कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में? सरकार उनकी है। 70 लाख कैद हैं कश्मीर में। उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं या वो पूर्व मुख्यमंत्री क्या होते हैं, सब बंद हैं। अब तो सरकार उनकी है, लेकिन जनता ये सब देख रही है, देश की जनता। और हिंदी वाले बयान पर क्या कुछ रहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आपको सुनाते हैं। गुजरा है 2 दिन पहले और इस पर योगी जी कहते हैं कि हिंदी जो है वो देश की बिंदी है और अमित शाह ने कहा है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाया जाएगा। इस पर योगी जी का समर्थन है। अखिलेश यादव इस पर क्या सोचते हैं? हिंदी से ज्यादा प्रेम किसी को हो सकता है तो समाजवादियों को। हमें हिंदी से भी प्रेम है और भारतीय भाषाओं से भी प्रेम है, और जो भारत में जन्मी भाषा उर्दू है उससे भी हमें प्रेम है। तो यहाँ पर आपने सुना जो बातें इंटरव्यू में कही है मुख्यमंत्री ने, उस पर रिएक्शन दे रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो एनआरसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं और उनके इस बयान को लेकर अलग अलग दल के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। घुसपैठी होते हैं या वैध नागरिक हैं, उनका जो जनसंख्या विस्फोट है, उस जनसंख्या विस्फोट को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध नागरिकों और अवैध घुसपैठियों का जनसंख्या विस्फोट है और एनआरसी जो है वो ऐसे ही अवैध नागरिकों के जनसंख्या विस्फोट पर को कंट्रोल करने का एक मजबूत हथियार है। जो लोग इसमें अवैध रूप से नागरिक हैं हमारे देश में, उनको किसी तरह से न डरने की जरूरत है न पैनिक की जरूरत है। अगर घुसपैठिया की ये व्याख्यान अगर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी जी पकड़ जाएंगे, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पकड़ा जाएगा। सारे पाकिस्तान से आए हैं, मैं भी बांग्लादेश से आए हैं, और हमारा प्रधानमंत्री जी और उनका गृह मंत्री जी उन कहां से आए पता नहीं, लेकिन ये तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री गुजरात से माइग्रेट करके दिल्ली आ गए, ये भी कह सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 के कार्यक्रम राजनीति में दिए गए अपने इंटरव्यू में जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं, तो वहीं संजीव बालियान इसका समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सोशल कैंपेन चलाया, तो उस समय सारी भाजपा, सारे लोग जो आज के हैं, ये लोग विरोध में खड़े हुए। संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई। असल में जनसंख्या कंट्रोल के प्रारंभिक स्तर को डिरेल करने में हमारे आज के विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका है, और अब इनके समझ में आ रहा है। हम तो कह रहे हैं उपाय करिए, हम आपके साथ हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और अगर मुख्यमंत्री ने बात की है तो बहुत अच्छा, उनको साधुवाद। और अब समय आ चुका है कि इसे किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए, एक्शन लेने का समय मेरे विचार से आ चुका है। अभी उत्तराखंड में हुआ है, ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश में भी हो। तो जब यहां हिंदी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका सम्मान होना ही चाहिए, और मुख्यमंत्री के इस बयान पर नेताओं के और कई लोगों के रिएक्शन आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। उस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों? उसमें भाषा की समस्या का बहुत बड़ा रोल है। आप बताइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक ही इस्लामिक देश थे, किस मुद्दे पर उसका विभाजन? भाषा के मामले। तो भाषा बहुत संवेदनशील है, और हिंदी को बिल्कुल ये एहसास अन्य भाषाओं को जो भारत की हैं, ये नहीं होने देना चाहिए कि वो बहुसंख्यक वर्चस्व की भाषा है तो उसको। देखिए, हर राज्य का अपना विषय है। हिंदी का सबको सम्मान करना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं का भी इतना सम्मान है। ये देश विविधताओं से भरा देश है, किसी पे कोई बात न थोप सकते हैं, सबकी अपनी इच्छा है। हिंदी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का भी इतना ही प्यार है। तो ये मिलजुल कर रहने की बात है। जैसे एक परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं, क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो, सब मिलजुल कर रहती है, और किस प्रदेश किस भाषा में काम करता है उसका विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंकड़ों वाले बयान पर मीम अफजल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने नौकरियों को लेकर सीधा सवाल किया। दिए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ख़ास स्टाइल है कि वो जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है उसमें आंकड़े देते हैं जो आमतौर पर ठीक नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा 50 लाख बच्चों को जो है स्कूल भेजने का काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 15 उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। ये और बताएं कि कितने टीचर्स अपॉइंट किए गए, ये और बताएं कितने डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल के काम करने वाले लोगों को अपॉइंटमेंट दिए गए। राज्य के बड़े पदों पर जाति के आधार पर तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तैनाती योग्यता के आधार पर होती है। बहुत की जगहों पर ठाकुर को लेकर आ रहे हैं, ब्राह्मण भी इससे दुखी हैं थोड़ा, और ये एक परसेप्शन सा है। इसके बारे में आप क्या? देखिए, परसेप्शन का कोई क्या कर सकता है? किसी की मानसिकता को आप सुधार नहीं सकते। कुछ लोगों की आदतें गलत होती हैं तो उनकी मानसिकता को खराब हो सकता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, हमारा नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी का जो होता है वह ब्राह्मण है, हमारा राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो समकक्ष होता है चीफ सेक्रेटरी का वह ब्राह्मण है, हमारा एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है गृह का वो ब्राह्मण है। लेकिन हमने ब्राह्मण के आधार पर किसी को नहीं रखा है। हमारा डीजीपी क्षत्रिय है, लेकिन हमने किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय के आधार पर नहीं रखा है, उसकी योग्यता के आधार पर रखा है। वह किसी भी जाति का हो,
प्रमुखता के आधार पर उसको हर जगह स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ खबर मतलब की में आज बस इतना ही।